हेलो दोस्तों, 27 मई 2022 को एक प्राइम टाइम शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, जिसका रिजल्ट देश के कई सारे हिस्सों में जैसे दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और साथ ही कुवैत, कतार, सऊदी अरब ऐसे कई सारे देशों में इस स्टेटमेंट का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेटेस्ट एग्जाम्पल है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। कई राजनेता और धार्मिक लोग दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं, कुछ पत्थर फेंकते हैं, जिससे अलग अलग धर्मों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट प्रोटेस्ट होता है। यहाँ ये सवाल आता है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद बनाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था? कब हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद कंट्रोवर्सी की शुरुआत? ज्ञानवापी में जो मिला है वो शिवलिंग है। आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। बच्ची से प्यार करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद जिससे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के अवशेष ढूंढने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मिले अदालत के निर्देश के बाद एक और मंदिर मस्जिद विवाद जोर पकड़ सकता है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट के आदेश पर कल सर्वे किया गया, जो कि आज भी जारी रहेगा। ना उसको हमारे डिनाई किया है, उन्होंने कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने वो रिजेक्ट करते हैं तो आप हायर कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट में सुने तो फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा आज वाराणसी की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ठहरा। राम जन्मभूमि कंट्रोवर्सी के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की कंट्रोवर्सी ने देश को हिला के रख दिया है, क्योंकि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार आर्गुमेंट हुआ है। हिंदुओं का कहना है कि मस्जिद के अंदर एक कुएं में शिवलिंग पाया गया है, और मुसलमानों का कहना है कि जिसे हिंदू शिवलिंग कह रहे हैं वो एक फाउंटेन या फवारा है। ये कंट्रोवर्सी को समझने के ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास को समझना होगा, जिसकी शुरुआत दीन मोहम्मद केस से हुआ था। 11 अगस्त 1936 को वाराणसी सिविल कोर्ट में 3 मुसलमानों के द्वारा एक केस फाइल होता है, और उन मुसलमानों का नाम था दीन मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद जकरिया। और ये क्लेम करते हैं कि मस्जिद के आसपास जो भी ज़मीन है वो सब मस्जिद की ज़मीन डिक्लेयर किया जाए। सिविल कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया और अपने जजमेंट में लिखा, हम मस्जिद की हिस्ट्री को पढ़ने के बाद पर पहुंचे, ये मस्जिद की ज़मीन एक हिंदू मंदिर की है। अब इस मंदिर का ऑनर कौन है ये जानने और समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जाके 10 अप्रैल 1942 को दीन मोहम्मद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील किया, पर हाई कोर्ट ने भी इस अपील को डिसमिस कर दिया। और उसके बाद 1991 में कुछ पुजारियों ने मिलकर वाराणसी कोर्ट में अपील करते हैं कि ज्ञानवापी के अंदर पूजा करने की परमिशन दी जाए, और साथ ही मस्जिद को तोड़कर पूरी ज़मीन की ओनरशिप हिंदुओं को दी जाए। पिटिशनर्स क्लेम करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन 17वीं सेंचुरी में मुगल तानसेन औरंगजेब के ऑर्डर पर काशी विश्वनाथ मंदिर की एक हिस्से को तोड़कर किया गया था। और अब की जानकारी के लिए बता दूं, काशी विश्वनाथ मंदिर को एक बार नहीं 3 बार तोड़ा गया था। पहली बार 1194 में मोहम्मद गौरी के द्वारा, दूसरी बार 1505 में सिकंदर लोदी के द्वारा, बार 1669 में औरंगजेब के द्वारा। पुजारियों की अपील के बाद मस्जिद के मैनेजमेंट अपील करते हैं, जिसका जजमेंट 1998 को आता है। 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया साइट की रिलीजियस नेचर का सर्वे किया जाए और पूरी मस्जिद के एविडेंस कलेक्ट किया जाए। लेकिन लोअर कोर्ट के ऑर्डर से यह सर्वे पोस्टपोन हो गया। 18 अप्रैल 2021 को रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू ने श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और नंदी की पूजा करने की अधिकार पाने के लिए केस फाइल करते हैं।
इस मामले में वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने 26 अप्रैल 2022 को काशी, ज्ञानवापी और आसपास के एरिया में श्रृंगार गौरी वीडियोग्राफी का ऑर्डर देते हैं। 14 से 16 मई को कोर्ट के ऑर्डर पर टाइट सिक्योरिटी में ज्ञानवापी के अंदर वीडियोग्राफी कराया गया। कथित तौर पर मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग जैसा मूर्ति मिला, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है ये शिवलिंग है या नहीं। ये थी ज्ञानवापी मस्जिद का हिस्ट्री। अब सवाल ये है, मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी में जो दिख रहा है वो शिवलिंग है या फिर फवारा। IIT BHU के प्रोफेसर RS सिंह ने कहा, मेरे अपने जो पर्सनल विचार है ये मुझे शिवलिंग की तरह दिख रहा है। और एक लोग फवारा इसलिए बोल रहे हैं कि इसके ऊपरी सिरे पे फवारा नुमा कुछ बना हुआ है, बाद में ये ऊपर कुछ बनाया गया है और उसको फवारे का स्वरूप दिया गया है। और अगर आप देखें भी तो मुगल आर्किटेक्चर में ऐसे फवारे हैं, लेकिन फवारों के लिए उस समय मतलब फवारों को चलाने के लिए कोई बिजली तो होती नहीं थी, तो इस एक अलग तरह का सिस्टम होता था जिसमें पानी को बहुत ऊपर से नीचे गिराया जाता था और पानी प्रेशर के साथ आके फवारा का आकार ले लेता था। ऐसा कुछ मेरे हिसाब से विश्वनाथ मंदिर में अब तक तो प्रकाश में नहीं आया है कि इस तरह की कोई व्यवस्था थी। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना राय ज़रूर लिखिए। आपको क्या लगता है, ये शिवलिंग है या फिर फवारा? मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।